You all at Bishop Academy of online classes. Today we shall discuss about future tense. In previous videos we have discussed about future indefinite tense, future continuous tense and future perfect tense. Today we shall discuss about future perfect continuous tense, its forms and its uses. So let's start. Future perfect continuous tense. In this lesson we shall learn about the form and the uses of the most important auxiliary verb या helping verb. We use shall have been, सॉरी यहाँ दो बार been यूज हुआ है, shall have been and will have been. With I and we हम यूज करते हैं shall have been और will have been हम यूज करते हैं with all kinds of noun. मेन वर्ब हम इसमें यूज करते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हर जगह यूज होता है हमारा जो है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म इन कंटिन्यूअस टेंसेस. और हम पहले बताया आपको कि विल शैल हमारा हर फ्यूचर टेंस में यूज होगा और इसके साथ हम किसी में भी, किसी में हैव और किसी में हैव बीन ऐड कर देते हैं. तो यह हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन. और मेन वर्ब हमारा है वो जो है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें एक और है, यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया गया होता है कि कोई एक्शन जो कंप्लीट हो रहा होगा वह कितने देर से हो रहा होगा. तो उस केस में हमारा जो है कि प्रीपोजिशन जो यूज होता है सिंस एंड फार होता है. सिंस हम यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, कोई निश्चित समय दिया हो तो उसके लिए सिंस यूज करते हैं. और फार यूज करते हैं ड्यूरेशन या अनसर्टेन टाइम जब दिया होता है तो उस केस में लाइक एग्जाम्पल है आई शैल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाई देन. तब तक मैं 2 घंटे से चेस खेल रहा होऊंगा. और दूसरा है दे विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2 o'clock. वे 2 बजे से चेस खेल रहे होंगे. तो यहाँ देखिए 2 o'clock निश्चित टाइम है 2 बजे से, तो इस केस में सिंस यूज हुआ है. और फॉर 2 hours बाई देन यहाँ पे 2 hours ड्यूरेशन दिया है, लेकिन कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन 2 घंटे से, तो यहाँ ड्यूरेशन दिया है. इस केस में हम फार यूज करते हैं. और हिंदी में जो इस सेंटेंस को की आइडेंटिफिकेशन होती है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, तो यह होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस टाइम इसमें मेंशन किया गया होता है. तो ये हमारा जो होता है इसका ओवरव्यू कि हम कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है एंड उसमें सिंस फार यूज करते हैं टाइम रेफरेंस के लिए. तो सिंस कब यूज होता है और फार कब यूज होता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ और सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. तो इसके डिफरेंट जैसे स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियोज में देखे हैं वैसे इसके स्ट्रक्चर क्या हैं वह हम देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स एंड सिंस फार. यह जो हमारा टाइम दिया गया होता है उसके साथ हम यूज करते हैं. ये सिंस फार जरूरी नहीं है कि 100% सभी सेंटेंस में आए, लेकिन यह एक स्ट्रक्चर जनरली यूज होता है. कई किसी सेंटेंस में हमारा यह सिंस फार या टाइम रेफरेंस नहीं भी दिया हो सकता है. लाइक एग्जांपल क्या है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाई देन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सब में फार यूज किया है कि यहाँ फार का यूज ड्यूरेशन के लिए, और इस सेंटेंस में यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है 2 o'clock निश्चित टाइम के लिए. वी शैल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours, यू विल हैव बीन प्लेइंग चेस, ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस, शी विल हैव बीन प्लेइंग चेस या दे विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. तो जब कभी भी, अब यहाँ फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 month, तो यहाँ डिफरेंट कोई भी हम यूज कर सकते हैं. हमने एक यहाँ पर एक आइडिया रखा कि क्या हम यूज करते हैं. तो ये हमारा जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. नेगेटिव सेंटेंस हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब आईएनजी एंड देन अदर वर्ड्स एंड सिंस फार. हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब 2 से ज़्यादा वर्ड का हो तब नेगेटिव वर्ड जो प्लेस होता है वह फर्स्ट वर्ड के बाद ही नेगेटिव वर्ड प्लेस होता है, उसके बाद उसके साथ वाले दूसरे वर्ड्स क्या होते हैं, लिखे जाते हैं. तो इस केस में यहाँ पे हमने विल शैल के बाद नॉट और हैव बीन. देखते हैं कुछ सेंटेंस में या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जो कि यूज करते हैं विल शैल हैव नॉट बीन, जबकि यह क्या है, रॉन्ग है. यह होगा विल शैल नॉट हैव बीन, न कि विल शैल हैव नॉट बीन. वह रॉन्ग होता है. एग्जैक्ट फॉर्मेट जो होता है विल शैल नॉट हैव बीन ये यूज होता है. अब यहाँ पे आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2 o'clock. अब देखिए यहाँ पे निश्चित टाइम के लिए हमने 2 o'clock सिंस
15th ऑफ जून 2020। तो ये एक्सेट्रा यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस मिडनाइट, जो हमारा पर्टिकुलर टाइम है, सिंस नून, जो पर्टिकुलर टाइम है उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं, और जो हमारा अनसर्टेन टाइम या ड्यूरेशन है उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे शैल और विल यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसके, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में ही हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, नॉट यूज किया है। शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। तो ये देखें कुछ लोग होते हैं विल हैव नॉट बीन यूज करते हैं, वो रॉन्ग होता है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप स्ट्रक्चर को जो है कि बहुत ही केयरफुल्ली देखेंगे और इसको माइंड करेंगे, याद रखेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे यह यूज होता है। ट्रांसलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, या फिर वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं अफर्मेटिव से कंपेयर करके, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, और फुल स्टॉप की जगह पे यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज होता है। यह हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल का स्ट्रक्चर। लाइक शैल आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स बाय देन, शैल वी हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स बाय देन, या विल यू हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स बाय देन। तो यह जो है कि डिफरेंट इसके क्या हैं एग्जाम्पल्स, और हर जगह यह बिगिन हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, और सभी सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ यूज किए गए हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल का एग्जाम्पल है। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन रीजनेबल का यूजेस जो होता है वह नेगेटिव के सेंस में होता है। तो उस केस में हमारा सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो जाता है। तो ये होता है शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2 o'clock। तो यहाँ निश्चित है सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस फ्राइडे, सिंस 15th ऑफ अप्रैल, या सिंस जो है 22। तो जो भी एक पर्टिकुलर डेट टाइम दिया होगा तो उस केस में सिंस यूज होगा, अदरवाइज हमारा यह जो होता है हमेशा जो है फॉर में यूज होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें से एग्जांपल जो क्या है वह शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग, या शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग, या विल सी नॉट हैव बीन प्लेइंग, या विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2 o'clock। तो यह नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप क्वेश्चंस के आंसर हैं। यह सेंटेंस जो हिंदी में बिगिन होता है, क्या वह 2 घंटे से चेस नहीं खेल रहा होगा, या क्या मैं 2 घंटे से चेस नहीं खेल रहा होऊंगा, यह नेगेटिव के लिए। और यहाँ पे क्या मैं 2 घंटे से चेस खेल रहा होऊंगा, क्या हम 2 घंटे से चेस खेल रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो बिगिन होते हैं वह क्या से होते हैं, जो हमारे होते हैं नॉन रीजनेबल टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रीजनेबल और WH टाइप क्वेश्चन। रीजनेबल या WH टाइप क्वेश्चंस वह होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा यूज किया जाता है। लाइक ये हमारे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, etc ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह इंट्रोगेटिव अनरीजनेबल जो होता है उसी स्ट्रक्चर में हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, उसी में हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। तो यह हमारा रीजनेबल टाइप बन जाता है, बिकॉज वी नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन। हमें कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देना होता है, तभी हम इसमें क्लैरिफाई कर पाते हैं या जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आंसर को। तो इस केस में वाई शैल आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाय देन, तब तक मैं 2 घंटे से चेस क्यों खेल रहा होऊंगा। और यहाँ पे व्हेन शैल वी हैव बीन प्लेइंग चेस, हम कब चेस खेल रहे होंगे। वेयर विल यू हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से कहाँ जा रहे होगे। हाउ विल यू हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours, कैसे तब तक तुम 2 घंटे से चेस खेल रहे होगे। या व्हाट विल सी हैव बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours बाय देन। तो ये डिफरेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं बनाने के लिए, या यही स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं टेंस को बनाने के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव रीजनेबल को। और दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो यह रीजनेबल का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं, यह होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब ing अदर वर्ड्स एंड सिंस फॉर। पूरा जितना भी टेंस आप पढ़े हैं अब तक उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है।
क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब भी बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, बड़ा होता है। एग्जाम्पल क्या है, वाई शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर। अब देखें यहाँ पे शैल विल के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और हैव बीन। तो यहाँ देखो शैल के बाद हमारा सब्जेक्ट और नॉट, तो सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच हमारा क्या यूज हुआ है, नॉट। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, तो ये नॉट हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में। वाई शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस, व्हेन शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस, वेयर विल यू नॉट हैव बीन गोइंग, हाउ विल ही नॉट have been playing chess, what will she not have been doing, या why will they not have been playing chess। तो ये हमारा जो होता है एग्जाम्पल है कि कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को और रीजनेबल को हम ट्रांसलेट करते हैं या बनाते हैं। तो एक बार ध्यान रखेंगे इस टेंस में जो हिंदी में होता है आइडेंटिफाई कैसे करें, तो यह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसके साथ टाइम रेफरेंस दिया गया होता है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे अब हम इसको यूज करते हैं, क्या इसका यूजेस है ग्रामर में, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। एक फ्यूचर टाइम में किसी पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए एक्शन कंप्लीट हो रहा होता है या हो रहा होगा, उसके लिए यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, अगले मार्च तक हम यहाँ 4 वर्षों से रह रहे होंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years नेक्स्ट जुलाई, या नेक्स्ट जुलाई में मैं 4 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। तो यह यूज हो रहा होता है फ्यूचर में किसी कोर्स को, कोई एक्शन जो पहले से कंप्लीट हो करके फ्यूचर में किसी टाइम पे कंप्लीट होता है विथ टाइम रेफरेंस, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा जो है कि रहा। इसके बाद हम जो है देखते हैं कि क्या इसमें जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वह आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको असाइनमेंट एंड क्वेश्चन सेक्शन में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।